इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पहली हेडिंग। और हम लोग निकाले जा रहे हैं ऐसा टॉर्क निकाले जा रहे हैं, हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसका शॉर्टकट पूरा बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक फार्मूला मैं ऑलरेडी पीछे आपको दे चुका हूं, तो उसमें जरूर पढ़ लीजिएगा पार्ट 10 में। चलिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, फर्स्ट क्लास बना दीजिए, आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, खूब अच्छा अच्छा सा जल्दी जल्दी खींच दो, मेरे साथ ही खींचते रहो। हाँ, बना दिया। चलिए, यह एक डाइपोल ले दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए प्लस चार्ज इसका है क्यू, ये इसका माइनस चार्ज। अब सब पूछा, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पहले पता है, अब सब पीछे पढ़ चुके हैं। तो यह है माइनस क्यू चार्ज, ठीक। इनके बीच की डिस्टेंस 2l, बीच की डिस्टेंस 2l, और यह एक्सिस एंगल कितना बना रहा, थीटा। तो थीटा हम यहां बना दें, और यहां एक वर्टिकल परपेंडिकुलर कर दीजिए ना, यहां पे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ये एंगल थीटा। ये है 2l, तो ये लेंथ कितनी होगी भाई, जल्दी बोलो, 2l साइन थीटा होगी कि नहीं, ये वाला। हाँ, या इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि हर बिंदु पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कांस्टेंट है और उसकी दिशा भी कांस्टेंट है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि हर बिंदु पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और दिशा भी कांस्टेंट है, एक ही दिशा है, सेम मैग्नीट्यूड है, उसे कहते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज में मिलती है, बोलो जल्दी, पॉइंट चार्ज में मिलती है नहीं। अच्छा, चार्ज स्ट्रिंग, एक कोई रस्सी है वर्टिकल ऐसे हैंग कर रही है, वह चार्ज स्ट्रिंग है, यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज दिए, पूरे रस्सी पे चार्ज है, बोलो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी कि नहीं, जल्दी बोलो, हाँ नहीं में, हाँ नहीं में, जल्दी बोलो, होगी कि नहीं, यस में, नो, यस नो में, होगी कि नहीं, हम बोल देते बोलोगे हम बोल देते बोलोगे, बोलो जल्दी, होगी कि नहीं है, नहीं होगी क्यों नहीं होगी, क्योंकि पीछे बता चुका हूं, गॉस थ्योरम वाला लेक्चर में पढ़ाया हूं, प्रूफ किया हूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया ना, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया ना, तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जा रही है, तो कहां पर कांस्टेंट हुआ, चलो कोई याद करो, कोई याद करो कहां पर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, जल्दी होती है, जल्दी कहीं याद करो। हाँ, कैपेसिटर बोले हो ना, हाँ पक्का कैपेसिटर, यानी कि एक सीट है, कोई एक सीट है या एक प्लेट है या एक सीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, और चार्ज की डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे कितना है, सिग्मा। तो यदि हम सोचा पॉजिटिव डेंस या नेगेटिव डेंस, तो अब इसके सराउंडिंग एरिया में अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होती, वो कितनी होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सिंगल सीट का सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ आर है, डिस्टेंस है कहीं, नहीं डिस्टेंस नहीं है ना, तो यह डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कांस्टेंट, हर जगह पोटेंशियल क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। ओके, चलो, तो यस का मान द पॉइंट, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या लिखा है यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब जा देखना, तो मैं पीछे आपको टार्क क्या होता है, तो चूंकि टार्क पीछे बहुत ही जगह बता चुका हूँ ना, पीछे सब टार्क वगैरह क्या होता है, वो इंडिया मार्क का पंप को लेकर के पूरा ना सब बताया हूँ ना, सिखा हूँ ना टार्क क्या होता है। चलो वहां से देख लेना बेटा, सब पढ़े हुए हैं पीछे, तो आप बाद में रिवाइज करेंगे तो वीडियो लंबा होता जाएगा ना, तो पीछे सब, तो इसलिए आप सिस्टमैटिक पढ़ते रहिए ना, सिस्टमैटिक। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे फोर्स कितना लगा इस पर, तो जानते हो कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लस चार्ज रहता है तो उस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है, और F बराबर कितना होता है, QE, तो इस पे कितना लगा, F बराबर, हाँ F बराबर, ओके, F बराबर QE इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लस चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होता है, F बराबर QE, और नेगेटिव चार्ज पर उसके उल्टे दिशा में, तो F बराबर दिशा को उल्टा दिखाने के लिए माइनस लगा दो, माइनस QE, हाँ ये डायरेक्शन शो कर रहा है, डायरेक्शन दिखाने के लिए लगाया हूं यहाँ पर, हो गया। चलो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस,
मैं यदि आपसे कहूंगा, हेडिंग नोट कर लिया ना, मिटा दूं हेडिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा हुआ है और क्या निकाले जा रहे हो, टार्क। आइए अब आ जाइए, हाँ हेडिंग मिटा दूंगा, हेडिंग नोट कर लिए होंगे, हेडिंग हटा दें। चलो अब आया देखो, अब मैं यदि आपसे कहूं, अब यदि मैं कहूं यहां पर क्या कहूं भाई कि नेट फोर्स डाइपोल पर कितना है, नेट फोर्स डाइपोल पर कितना है, या नेट शब्द न भी ध्यान देना कभी भी, यदि केवल फोर्स भी कह दिया जाए तब भी समझ जाना है आपको बातें ना। तो मैं कहूं कि डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है, तो कहोगे अरे भाई फोर्स डाइपोल पे कितना है, ध्यान देना बेटा। नेट फोर्स क्या कह के पूछा जाए तो मान लो नेट न कहा जाए, न छिपा लिया जाए और कहा जाए कि डाइपोल पर फोर्स कितना है, तो क्या कहोगे, कोई जरूरी है नेट बोले, एकदम क्लियर करके बोले नहीं ना। हाँ तो क्या कहोगे कि प्लस क्यू है और प्लस और इधर वाला माइनस क्यू है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जीरो फोर्स है। तो क्या कहोगे कि फोर्स जीरो है, पक्का। हाँ तो जब कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यानी जब कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका नेट फोर्स शून्य होता है, उसका नेट फोर्स जीरो होता है, फोर्स जीरो होता है। अब नेट शब्द कहे या ना कहे, फोर्स पूछो कि फोर्स कितना होता, कहोगे जीरो होता है। चलो अब बात रही, हाँ कौन सी बात रही, क्या यदि नॉन यूनिफॉर्म होता ना, नॉन यूनिफॉर्म, अब बोल दो तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ये फील्ड में यदि रखे होते तब क्या हाल होता, जल्दी बोलो, तभी जीरो होता ना, जल्दी बोलो, तभी जीरो होता। अरे भाई कैसे तब जीरो होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी हो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी हो, तो जब यह फोर्स हो गया दूसरा और यह फोर्स हो गया दूसरा, यह फोर्स हुआ दूसरा और यह फोर्स हो गया दूसरा, तो जब दोनों दो फोर्स हो गए, दोनों डिफरेंट हो गए, अब कैसे जीरो होगा, तो कहोगे कि अब फोर्स ना, देखो जल्दी फास्ट, अब कहोगे अब फोर्स कदापि जीरो नहीं होगा, अब नहीं जीरो होगा, फोर्स विल नॉट जीरो। तब कितना होगा, जब जीरो नहीं हुआ तो कितना होगा, ऐसे बोलो जल्दी, कितना होगा, हाँ बोलो, नहीं मालूम, चलो ठीक है भाई। F बराबर वेक्टर P इंटू डी ई अपॉन डी आर होगा। देखा क्या पढ़ रहे हो, P100 फिजिक्स, ओके फैंटास्टिक। तो F बराबर P क्रॉस प्रोडक्ट, P क्या है, डाइपोल मोमेंट, क्या P डाइपोल मोमेंट, डी ई बाई डी आर क्या है, ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स डिस्टेंस के साथ में किस रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, तो डी बाई डी टी या बढ़ रही है, तो डी बाई डी टी घट रही होगी तो माइनस, बढ़ रही होगी तो प्लस, ओके। चलो तो दिस विल बी द फोर्स, मींस फोर्स विल नॉट जीरो। तो अब क्या कहोगे कि यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाता है, याद करो तुम्हारे एग्जाम में 10 बार पूछा गया है, ऑप्शन बना के कुछ सुंदर ऑप्शन बना देता है हाँ ABCD, हाँ और सुंदर देके मार देना उसी में, नहीं हाँ चलो बेटा, तो सुंदर देके मार दोगे ना, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ओके चलो आ जाओ। तो जब कभी फिर से बोलो, जब कभी कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, क्या बोला हूँ बोलो फिर से, जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो फोर्स हमेशा शून्य होता है, हाँ टोटल, अब चाहे टोटल कहे अच्छा फोर्स बोले तब भी याद रखना फोर्स जीरो होता है। आज जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी असमान वैद्युत क्षेत्र हो तब वैद्युत द्विध्रुव पर फोर्स शून्य नहीं होता, यानी F बराबर P डाइपोल मोमेंट डी बाई डी आर होता है, पक्का। फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब फोर्स आपका क्लियर हो गया, कब फोर्स कितना लगेगा, यूनिफॉर्म में कितना लगता है और नॉन यूनिफॉर्म में टोटल फोर्स कितनी होती है। आ जाओ अब हटाते इसको, नोट कर लिए होंगे, देखो कर लिया ना, चलो अब हटा दें, हाँ वहीं पर रोक करके नोट कर लेना, नहीं किया तो आ जाओ आगे चलते बेटा। अब इधर भी आ जाओ, ये हाँ हटा दिया जाए, फोर्स वाली बात समझ में आ गई आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात रही कि टार्क क्या होगा, टार्क जीरो होगा कि नहीं, फिर वैसे ही टार्क की बात करते हैं। यदि फील्ड यूनिफॉर्म है तब टार्क कितना होगा और फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब टार्क कितना होगा, हाँ बोलो फैंटास्टिक,
यूनिफॉर्म है तो टार्क बिल्कुल प्योर टार्क होगा। और यदि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो देखिए अभी क्या हुआ है, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो ट्रेडिशनल फोर्स लग गया है, टार्क फिर भी रहेगा। मीन्स आप टार्क को अलग से नोट कर लो। देखो यूनिफॉर्म फील्ड है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से लिख दे। चलो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा तो याद रखना कि फोर्स शून्य होता है लेकिन टार्क नेवर जीरो, टार्क कभी जीरो नहीं होता बेटा। पहला पॉइंट याद करो, अंडरलाइन करो, रेड पेन से लिखो, लिखा। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब बोलो तो ना ही फोर्स जीरो, ना ही टार्क जीरो ना, ओके फैंटास्टिक, हो गया। दिस इज द बिहेवियर ऑफ द डाइपोल। अब क्या होगा तब जब फोर्स लगा हो, तो जानते हो कि क्या होगा। यदि ऐसा मतलब ये हुआ, सुनो यहां पे आ जाओ, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब क्या होगा, फोर्स शून्य है यानी कि डाइपोल जहां पर रखे थे वहीं रहेगा और वहीं रह करके रोटेशन करेगा। टार्क है, टार्क की टेंडेंसी होती है रोटेट कराने की, जानते ही हो, ठीक। तो वहीं रह करके रोटेट करेगा टार्क में वाइब्रेशन होगा, रोटेशन होगा, जो भी होगा मोशन, यानी कि टार्क है ना बेटा, रोटेशन। अभी देखोगे कैसे वाइब्रेट कर रहा है टार्क कैसे वाइब्रेट करा रहा है इसको। अच्छा, अब फोर्स शून्य है, इसका मतलब कि जहां था वहीं रहेगा, वहीं रह करके ऑसिलेट करेगा, वहीं रह करके वह ऑसिलेट करेगा। और टार्क क्या प्रोवाइड कराएगा, रोटेशन के लिए ना, हाँ रोटेशन के लिए रिस्टोरिंग टार्क होगा, फिर भी एंटी टार्क बनेगा ना। चलो अभी आगे बताऊंगा। हाँ यहाँ पे, और जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म में देखो F इक्वल टू नॉट जीरो, तो यानी इसका मतलब इसमें फोर्स लगा है, तो जब फोर्स लगे जाएगा तब क्या होना है, जब फोर्स लगेगा तो डाइपोल अपनी जगह पे नहीं होगा, जिस दिशा में फोर्स होगा उस दिशा में ट्रांसलेशनल मोशन कर देगा, यानी कि वो ऑसिलेट भी करेगा और फोर्स लगा हुआ है वो आगे भी बढ़ेगा। पक्का, क्लियर। चलो अब आ जाओ, पहले चलते हैं हम लोग, देखें। हाँ पहले देखा जाए कि टार्क लगा कितना। चलो टार्क लगा कितना, पहले इस पे चलते हैं। आ जाइए। अब यहाँ पे फोर्स था F बराबर माइनस क्यू ई, ए फोर्स था नौ का, ठीक। आओ हटा, आ जाओ। अब इसका आंसर देखा जाए, ठीक। चलिए, तो ये फोर्स था F बराबर क्यू ई, ओके। चलो ओके, हाँ बेटा, तो जानते हो कि देखो जब कहीं पर भी किसी भी बॉडी पर, पीछे पड़ चुके हैं आप, कि जब कहीं पर किसी भी बॉडी पर दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, क्या फिर से बोलो, दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो कपल का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। कपल का फॉर्मेशन करते हैं और उसमें से एक फोर्स गुणे उनके बीच की दूरी, एक फोर्स गुणे उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा किसका फॉर्मेशन करती है, टार्क का, बल युग्म, टार्क का फॉर्मेशन बल युग्म बनाती है। और टार्क की टेंडेंसी क्या होती है, वस्तु को रोटेट कराने की होती है। चलिए अब जा देखना क्या होगा। तो अब यहाँ पे टॉर्क कितना लगा इस पर, ये फोर्स या दूसरा फोर्स या उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी ना बेटा, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर टार्क। तो चलिए टार्क बराबर कितना हुआ, फोर्स F, या ऐसे कर दिया जाए कि टार्क बराबर फॉर्मूला लगा दिया, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, हो गया। अब देखो टार्क बराबर कितना हुआ, अब मैं इसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। टार्क R बराबर वैल्यू रख दीजिए 2L साइन थीटा, F का मान रख दीजिए QE, तो टार्क बराबर कितना होगा 2QL हो गया, 2QL ओके, इंटू E इंटू साइन थीटा। थीटा कहाँ पर देख रहे हैं, तो टार्क बराबर कितना लिख सकते हो, इसको क्या कहते हो P, तो P E साइन थीटा, टार्क बराबर
पी ई साइन थीटा, या टार्क बराबर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, टार्क बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ओके, तो टार्क बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई हो गया। अब टार्क बराबर पी ई साइन थीटा। अब मैं कहूं कि टार्क का मान मैक्सिमम कब होगा, तो जानते हो थीटा बराबर 90 कर दो, तो टार्क बराबर मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कितना होगा, पी ई कब, जब थीटा का मान 90 हुआ है तब। अब मैं कहूँ कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे पी बराबर टाउ मैक्स, टॉर्क मैक्स, टाउ मैक्स बटा ई। ओके, तो अब मैं कहूँ आपसे कि डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करो क्या होता है, तो आप कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम टार्क के बराबर होता है। डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम टार्क के बराबर होता है कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट हो तब, यानी कि किसी एकांक इंटेंसिटी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टार्क, कोई भी डाइपोल रख दिया जाए तो उस पर जितना मैक्सिमम 90 डिग्री पर रख दिया जाए, तो 90 डिग्री पर जितना मैक्सिमम टार्क लगता है ना, वही डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। डाइपोल मोमेंट याद करो, पी मैक्स टाउ मैक्स बाई ई हो गया। टाउ मैक्स वेक्टर क्वांटिटी और यह भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो मैक्सिमम टार्क कितना होता है, मैक्सिमम टार्क टार्क बराबर पी ई साइन थीटा, थीटा का मान जब 90 तो टार्क मैक्स, यानी कि यह ऐसे रहे वर्टिकल ऐसे, मैक्सिमम टार्क होगा इस अवस्था में। तो मिनिमम टार्क कब हुआ, तो टाउ मिनिमम कितना हुआ, बराबर 0, कब, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता, मीन्स कि जब टार्क कहां पर हो, इलेक्ट्रिक, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में हो। अब सवाल है कि दिशा नापते कहां से हो, जो P है वो कहां है, तो आप पढ़ चुके हो पीछे सब कुछ, माइनस से प्लस, ये है ना। अच्छा, अब देखो जब यह P इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगा, मीन्स देखिएगा यह है P और वही हो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो E, या ऐसे रहे P और E पैरेलल हो, तब भी इस केस में क्या होना है, देखो ये होना है, टाउ मिनिमम होगा, 0 होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री है ना, तो 0 होना है, ये यहाँ भी, इसमें भी और इसमें भी। अच्छा, और मैक्सिमा कहाँ होना है, टाउ मैक्स कब होगा, तो टाउ मैक्स देखिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड है E और P कैसा हो, ये है P, अब लगने वाला मैक्स होगा, या ये हो E और ये हो P, ओके, कोई भी केस हो। तो ये है मैक्सिमम टार्क, यहाँ है टाउ मैक्स, ये भी है टाउ मैक्स, तो ये दोनों टाउ मैक्स और ये टाउ मिनिमा। ओके, तो व्हाट इज द टार्क, आई थिंक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम था कहीं पर किसी को। चलो, अब अभी बोला कि टार्क की टेंडेंसी होती है बॉडी को रोटेट कराने की। टार्क का डिफिनेशन ही है कि टर्निंग इफेक्ट इज नोन एज द टार्क, यानी कि टार्क है ही क्या, यानी कि जो वस्तु को रोटेट कराए वही टार्क है। टार्क है ऑलवेज टर्निंग इफेक्ट, टार्क हमेशा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक, चलो हो गया तक, ओके फैंटास्टिक। चलो अभी कर क्या रहा है, टार्क तो है, टार्क बन भी गया, अभी कर क्या रहा है, तो टार्क का काम क्या है, टार्क का काम है उसको रोटेट कराना। तो रोटेट करके क्या करेगा, तो रोटेट करके उस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लाएगा। किस लिए, हर बॉडी की टेंडेंसी होती है कि उस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, यानी कि उस पर कोई फोर्स न लग रहा हो। जो बॉडी के ऊपर टार्क बॉडी के ऊपर फोर्स लगा है तो बॉडी फोर्स को मिनिमम करना चाहती है। हर वस्तु की, विश्व में पाए जाने वाले सभी कणों की, सभी वस्तुओं की यही टेंडेंसी होती है कि वो अपने लगे हुए फोर्स को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। हम लोग अपने ऊपर लगे हुए फोर्स को, लगे हुए प्रेशर को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम से कम करना चाहते हैं ना। हाँ, तो वही वस्तुओं की भी है। अब ये चाहेगा अपने आप को, ये टार्क क्या करेगा, वो टार्क की टेंडेंसी होगी इसको रोटेट कराने की, और रोटेट करके जहां है अभी वहां से इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की। क्यों ला रहा है, इसलिए ला रहा है कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएगा थीटा का मान 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा टार्क मिनिमम हो जाएगा। जब वो मिनिमम हो जाएगा तो वह स्टेबल हो जाएगा, और अभी किस पोजीशन में है, नॉन स्टेबल। तो हर वस्तु क्या होना चाहती है, स्टेबल, तो वह स्टेबल होना चाहेगा। क्लियर, फैंटास्टिक। चलिए आगे बढ़ते बेटा, तो इसलिए टार्क लग रहा है। अब आ जाओ अगला पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट, चलो अब अगला पॉइंट डाल दीजिए। अब लिख दीजिए कि वर्क डन टू रोटेट ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। वर्क डन टू रोटेट ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार आपके एग्जाम में ना यहां से न्यूमेरिकल आता है। चलो तो अब लिखिएगा, हेडिंग है आपकी वर्क डन। ओके, सपोज करिए कि यह कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बेटा, डिस्टेंस सबके बीच के बराबर होता था और स्ट्रेट लाइन होनी है, मीन दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर रहे, ठीक है ना। हाँ, ये हमेशा याद है, सब छोटी छोटी बातें हैं सब, ठीक। चलो आ जाओ, देखो अब देखना, सपोज करिए कि यह एक डाइपोल है, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ठीक। बीच का डिस्टेंस 2l जानते हो सब कुछ, पी कहाँ है सब पता है, ठीक। चलिए अब प्रेजेंट टाइम में यह कुछ एंगल बना रहा था, नाम दे दिया जाए θ1। इसको हल्का सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लोग दे दें, यानी थोड़ा सा ऊपर उठा दो थोड़ा सा ऊपर, हम यहां कर दिए उठा के, तो इधर आ जाएगा हल्का सा डिस्प्लेसमेंट। अब एंगल कितना होगा बेटा, θ2। कितना डिस्प्लेसमेंट हमने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हूं, कितना डी θ2 माइनस, हाँ स्मॉल एंगल थीटा डी थीटा दे दिया हूं। अच्छा अब ये बताओ, अभी पीछे देखे हो ना बेटा, अभी पीछे देखे हो, क्या देखे हो पीछे, टार्क देखे हो, क्या देखो यार, टार्क। हाँ, तो अभी टार्क देखे हो ना, टार्क क्या कर रहा था, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में सेट करने की कोशिश कर रहा था। क्यों, हर वस्तु स्टेबल होना चाहती है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमेशा हर वस्तु स्टेबल होना चाहती है। हम लोग क्या चाहते हैं, स्टेबल होना, अनस्टेबल से स्टेबल होना। हाँ, अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यह जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये भी क्या चाह रहा है, स्टेबल होना। और अब स्टेबल होने के लिए जानते हो कि इसमें टार्क पहले ही लगा हुआ था, टार्क चाह रहा था इसको ना, टार्क इसको चाह रहा था क्या, स्टेबल करना, यानी कि जो इसका पी वाला डायरेक्शन है, पी है ना, पी को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाह रहा था। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता तो थीटा 0 हो जाता, टार्क 0 हो जाता, आप वस्तु स्टेबल हो जाती। लेकिन आपने क्या किया, आपने थोड़ा और उल्टा उसको डिस्प्लेसमेंट दे दिया, कितने का, डी थीटा डिस्प्लेसमेंट दे दिए हो। तो जब डी थीटा डिस्प्लेसमेंट दिए हो तो टार्क क्या करेगा, उसका विरोध करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना भाई, विरोध करेगा ना, उल्टा कर रहे हो, विरोध करेगा। कोई वस्तु रखी रहती है और उठाते हो तो mg वेट डाउनवर्ड है ना, तो चाह रहा है, अर्थ का अट्रैक्शन क्या चाह रहा है, वस्तु को नीचे खींचना, तुम ऊपर खींच रहे हो, उल्टा कर रहे हो, तो mg के अगेंस्ट फोर्स लगाते हो तभी ना वस्तु पर आती है। तो जब आप यहाँ पर टार्क, तुमने एंटी टार्क लगाया है तभी ना वस्तु पर गई है, यानी कि चार्ज तभी ना उधर गया है, यानी डाइपोल तभी शिफ्ट हुआ है डी थीटा। तो इसमें आपने वर्क कितना किया, व्हाट इज द वर्क डन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डी थीटा। जानते हो, क्या जानते हो कि जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क कैसे निकालते थे, याद आ रहा है ना, W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। कब हाँ ऐसे कर दिया जाए, F डॉट डी मीन्स कि W बराबर F D cos थीटा, कब, जब F का मान कांस्टेंट था तब। लिखो जल्दी सब, हाँ जल्दी लिखो सर। अच्छा, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं था, अब दूसरा F इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं था तब कैसे निकाले थे, W बराबर हाँ F डॉट dx निकाले थे ना, यानी इंटीग्रेट कर दिए थे। तो यह तो फोर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए था, अब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ क्या करोगे, देखो अब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट तो है नहीं टार्क, क्योंकि थीटा का फंक्शन है, थीटा वेरी करेगा, तो टार्क कभी कांस्टेंट है होता ही नहीं।
तो टार्क यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ जब थीटा रहेगा तो कांस्टेंट नहीं होगा। तो सिंस टार्क इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, टार्क कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टार्क बराबर पी ई साइन थीटा। अब थीटा जब इधर उधर करोगे तो थीटा वेरी करेगा, तो थीटा वेरी करेगा, टार्क वेरी है यानी वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल है तो सीधे प्रोडक्ट से सब नहीं निकल रहा, नहीं निकल पाएगा। इंटीग्रेट करोगे तब क्या कहोगे? कहोगे कि डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। करोगे ना? इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड से, कर दो, इधर पा जाओगे डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर और क्या, देखो टाउ है ना, टॉर्क है ना, टॉर्क की वैल्यू रख दोगे इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक? पहले कहाँ था? थीटा 1, फिर थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। ओके फैंटास्टिक। इतनी बातें पहले नोट करिए, फटाफट क्लियर होइए। नोट करो, जल्दी चलो, जल्दी करो, फास्ट नोट करिए। वहां वर्क, जब फोर्स कांस्टेंट रहेगा तब कैसे वर्क निकालोगे, फोर्स वेरिएबल होगा तब कैसे निकालोगे, और यहां पर वर्क डन ना, यहां पर वर्क डन कैसे निकालोगे? देख रहे हो टार्क कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थीटा का फंक्शन है, थीटा हमेशा वेरी करता है। तो डी डब्ल्यू बराबर सो मच। तो दिस द मेन फार्मूला हो गया, वर्क डन का मेन फार्मूला हो गया। आएगा न्यूमेरिकल, यहां से सॉल्व करना। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से फटाफट बोल दो। हो गया, ये साइड नोट हो गया ना। चलिए अब अगला पॉइंट। अब वर्क डन निकालोगे कैसे? फार्मूला उससे देखिए। अब देखो निकालोगे कैसे। हो गया, चलो आ जाओ, देखो अब निकलेगा कैसे, आइए देखते हैं। माइंड टार्क बराबर, अब हाँ, अब डब्ल्यू बराबर निकालना हम लोग को, वर्क डन निकालना है। चलिए क्या टार्क मान रखिए पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, सॉल्व कर दीजिए। डब्ल्यू बराबर पी कांस्टेंट, पी ई कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, निकाल दिया, साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 थीटा 2, और छोटा करिए, पी ई वैसे रहने दीजिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बेटा होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2, डब्ल्यू बराबर पी। अब देखना, यदि इसको रिवर्स कर दिया जाए ना, ये माइनस है ना, इस माइनस को हटाने के लिमिट को उल्टा कर दिया जाता है, तो कॉस थीटा प्लस हो गया, थीटा 1 ऊपर चला गया, थीटा 2 नीचे आ गया, हो गया बेटा। अब डब्ल्यू बराबर फाइनल आंसर, डब्ल्यू बराबर देखो पी बाहर और इसे रहने दो, ये वैल्यू बार रखोगे इसमें, ये एक बार अपर लिमिट रखा जाता है और फिर ये रखा जाता है। ये वाला रखने के बाद जो आवे उसमें से माइनस कर दोगे, इसका मान माइनस कर दोगे। चलो अब बोलो क्या आया? दैट इज आंसर। दिस इज अ फैंटास्टिक फार्मूला, फैंटास्टिक फार्मूला ऑफ द वर्क डन। अंडरलाइन करो, हो गया, तैयार हो गया। आओ और आगे अगला पॉइंट। हाँ बस बहुत आसान है, सब कुछ है, सब कुछ बहुत आसान है ना। क्या हो रहा है? धुनाई किसकी? डाइपोल की। हाँ चलो हो गया, क्लियर हो गया। आ जाओ और आगे बढ़ते। अब यहां पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर दो इसका। क्वेश्चन का आंसर A dipole is in stable equilibrium.
व्हाट विल बी वर्क डन टू रोटेट्स इट 180 डिग्री। 180 डिग्री रोटेट करता है तो वर्क डन क्या हो जाए? जल्दी आंसर बोलिए। जल्दी आंसर बोलिए फटाफट। आंसर क्या होगा? बस एक लाइन, डब्ल्यू बराबर पी ई। स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगा। हाँ, कॉस 0 डिग्री हो गया माइनस 180 डिग्री। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा ना बेटा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहे, डाइपोल कैसे रहे, ऐसे। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड और वही पी, दोनों के बीच का एंगल देखा जाता है, थीटा 0 आ गया। हो गया। अब करा इसको रिवर्स करने को, कर दो। क्या करना? थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता है, याद यदि है आपको। P बराबर पी ई cos 0 1 माइनस cos 180 माइनस 1 2 हो गया ना, -1 प्लस 2 हो गया। आंसर कितना बेटा? 2 पी ई। ओके, दैट इज फैंटास्टिक आंसर। तैयार हो गया। अब आपके ऑप्शन में प्लस 2 पी ई भी रहेगा, -2 पी ई भी रहेगा, पी ई भी रहेगा और माइनस पी ई भी रहेगा। यही 4 ऑप्शन बन जाएंगे। कैसे मारोगे? जो अच्छा लगेगा। नहीं, ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ठीक है, तब मारोगे। चलो फिर दूसरा आंसर बोलो। दूसरा आंसर बोलो। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड in the opposite direction of the electric fields. What will be work done to bring it in the direction of the electric field? क्या कह रहा है? देखना बेटा, यानी वह इलेक्ट्रिक फील्ड है और अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है। बस बहुत आसान। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स क्या हुआ? हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पी किधर बना दूं? जल्दी बोलो। हाँ, पी किधर बना दूं? अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है, यानी उल्टा हो गया। देखो ऐसे, ये पी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इधर है। अब इसे कहोगे कि अपोजिट रखा हुआ, क्योंकि पी इधर है ना, पी के डायरेक्शन देखते हो ना डाइपोल मोमेंट का, तो पी उल्टा हो गया। माइनस से प्लस होता है हमेशा पी, अभी अब उल्टा रखा है। कह रहा है कि फील्ड की दिशा में लाने में वर्क कितना होगा? तो क्या करना? वेरी सिंपल, बस देखो। हाँ, ये एक लाइन फार्मूला मालूम हो गया है। पी ई cos थीटा 1 माइनस थीटा 1 180 सॉल्व कर दो। cos 180 माइनस 1, देखा W बराबर -2। अब आ गया W बराबर -2 पी ई। याद रखना भाई, कब आएगा +2p, कब आएगा -2p। ठीक, हाँ बोलो फटाफट, कुछ नहीं है भाई, आ जाओ। हाँ, ऐसे खटाखट करते चले जाओ, बहुत आसान है। क्या है? कुछ नहीं। और आगे चलो, अगला देखो। हाँ, ऐसे सब मारते चले जाओ, कुछ भी नहीं है। फिजिक्स बहुत आसान होती है, बशर्ते कि क्या, हाँ, जब P100 फिजिक्स ना से पढ़ रहे होगे बेटा, तब आओ देखो, मजा आ गया ना। चलो आ जाओ, देखो अब ले लो। लिखेंगे तो टाइम लगेगा बेटा, डायग्राम दे दे के फटाफट समझा दे सब। ई और अब देखो, एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, और व्हाट इज, अब ऐसे रखा हुआ पहले, वर्क डन टू ब्रिंग इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने में इसमें कितना वर्क हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, एक लाइन में फटाफट बोलो। जल्दी बोलो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने में कितना वर्क होगा?
बोल दो, हम बोल दें हाँ कल ही होंगे। चलो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होता है बेटा? फील्ड की दिशा में जब आएगा तब ना, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब क्या माइनस यहाँ हो जाए प्लस यहाँ आ जाए, पी उसी दिशा में हो जाए। पहले कितना है? θ1। तो देखो बेटा पहले θ1 कितना दिख रहा है? पहले वाला पोजीशन θ1 कहलाएगा 90 डिग्री, देख रहे हो ना? किसके किसी बीच? P और E के बीच नापते हैं हमेशा, P और E। और θ2 कितना हो जाए? जल्दी बोलो, θ2 कितना हो जाए? 0। बस, तो आंसर कितना आया? यहाँ आ जाओ, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, PE cos θ1 90 माइनस cos 0 cos 90 0 माइनस cos 0 1। व्हाट इज द आंसर? फैंटास्टिक, माइनस PE। तो देखा कि वर्क माइनस PE कब आएगा? तो प्लस 2P कब आया, माइनस 2PE कब आया, और माइनस PE कब आएगा? ठीक हो गया, फैंटास्टिक हो गया, कर लोगे अब कोई भी क्वेश्चन। अब हम जानते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप जरूर कर लेंगे, यकीन पक्का है ना? हाँ चलो, और आगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा नेक्स्ट। अब है पॉइंट कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। नहीं अभी चलो कोई भी ले लिया जाए पहले। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। चलो तो आ जाओ, कोई भी लेते, पोटेंशियल एनर्जी पहले ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी किसका? डाइपोल का, ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आ जाओ, एक लाइन लिख दो, एक्सेस वर्क डन टू फॉर्म, एक्सेस वर्क डन टू ब्रिंग an electric dipole and electric dipole in the, क्या बोला फिर से सुन लो, excess work done to bring an electric dipole in the electric field from infinity। इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को लाने में जो एक्सेस वर्क होता है ना, उसी को क्या कहते हो? पोटेंशियल एनर्जी कहते हो ना। और एक बात याद रखना, फ्रॉम इन्फिनिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये होता एक्सेस वर्क डन, मीन्स करने का सेंस कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती क्या है? एक्सेस वर्क डन होता है। दो शब्दों पे ध्यान देना, दो शब्दों पे ध्यान देंगे आप, ठीक। चलो आ जाओ और आगे कैसे, अब जब देखा जाए। चलो भाई, ये सपोज करो कि ये आपका ना ये डाइपोल है, चलो लाओ, इन्फिनिटी से आप ला रहे हो, लाइए, हाँ इन्फिनिटी से ले आओ, लाओ, कहाँ तक लाओ? अरे यहाँ तक लाओ ना, हाँ लाओ, इन्फिनिटी से ले आओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्फिनिटी से लाओ, चलो लाओ, अरे लाओ भाई,
हाँ ला रहे हो, चलो ओके पक्का। चलो अब ध्यान देना, यहाँ से इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से लाए हो, चलो यहाँ लाना है, यहाँ रखना ला के हम लोगों को। चलो लाओ, प्लस वाला यहाँ है, माइनस वाला यहाँ है, मान लो सपोज ये P है, P है, इस दिशा में ला रहे हो, कन्वेंशन है, कन्वेंशन ही मान्यता एक है कि माना गया है ऐसे ना बेटा। तो ला रहे हो, लाया, यहाँ तक देखना है, ध्यान देना है तो बेटा, यहाँ तक क्या हुआ था, यहाँ तक क्या हुआ था, जल्दी बोलो, यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक ध्यान देना, ये वाली जो लाइन है, यहाँ तक जितना चला प्लस वाला उतना चला, देखो इन्फिनिटी से आया, तो यहाँ तक इस बाउंड्री तक जितना प्लस वाला चार्ज चला है उतना ही माइनस वाला चला है। तो जब दोनों बराबर चले हैं डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का नेट वर्क W बराबर क्या हो गया, जितना प्लस उतना माइनस, जीरो, कोई वर्क नहीं हुआ, टोटल वर्क जीरो हो गया यहां तक। इसलिए एक शब्द लिखा था, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, यानी ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में हम लोग इसको रखें, यानी कि यहाँ पर इस जो डायरेक्शन है, अभी इधर से उधर ले जाएगा इन्फिनिटी तो उस दिशा में होगा, लाए हैं तो P उल्टे दिशा में है, माइनस को हम इधर रखेंगे, ये कन्वेंशन है, यह माना गया है, धारणा है बेटा इसका, और कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे निकलना है। अगर देखना, तो इधर तो सब बराबर हो गया, इधर बराबर हो गया, इधर बराबर का मीन्स कि जितना W प्लस था उतना ही W माइनस था, तो नेट W जीरो था, इधर यहां से इधर। अब बच्चा ये इतना, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, है कि नहीं, देखो फैंटास्टिक, इसका क्या होगा, तो इतना ज्यादा होगा ना, हाँ बोलो बोलो बोलो, इतना ज्यादा, देखो इतना ज्यादा हुआ ना, तो जब इतना ज्यादा हुआ तो डिस्प्लेसमेंट जानते हो 2L है, 2L होता है डिस्प्लेसमेंट, और कौन ज्यादा चला है, प्लस वाला तो यहाँ है, कौन ज्यादा चला है, माइनस वाला। अब फोर्स माइनस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लगा है, माइनस है ना, तो फोर्स इसका तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो माइनस पर इधर फोर्स है ना बेटा, इधर फोर्स है, और कितना फोर्स इसका, F बराबर QE, F बराबर QE, तो W कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ। हाँ अब हटा, ऊपर का लाइन हो गया है ना, नोट कर लिया है, जल्दी से करिए, देखिए नोट करिए जल्दी, एक्सेस वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मेन शब्द बस जब क्लियर होने चाहिए, इन्फिनिटी से ला रहे हो, अच्छी तरह नोट करिए, हो गया होगा, कर लिए होंगे, जल्दी करिए, फिर से करिए, हाँ हो गया, चलो देखो आप, अब और आगे देखना, ओके माइंड, तो यह F इधर है, डिस्प्लेसमेंट देखना उधर ही है, तो कितना बेटा, F बराबर माइनस क्या QE, ये तो फोर्स है, या ऐसे पहले एक लाइन लिख दीजिए, W बराबर F इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F बराबर माइनस QE फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 2L, हो गया। तो हाँ बेटा, ये W बराबर निकाल रहे हो ना हम लोग, फिर से लिख दिया जाए, W बराबर, हाँ F का मान रखिए QE कैसा है, माइनस और 2L कितना आया, माइनस 2QL इंटू E माइनस PE, ओके, सो मच जूल। यह जो एक्सेस वर्क डन है, यही है एक्सेस वर्क, यही देखो, यही है, यही इतना एक्सेस, इधर का तो बराबर हो गया, जितना प्लस उतना माइनस जीरो हो गया, इतना एक्सेस वर्क, और क्या हुआ,
स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव। तो देखो एक्सेस वर्क अब लिख दीजिए वहीं, स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ओके फैंटास्टिक। चले अब जा देखना फिर से फटाफट आ जाओ बेटा, हो गया। आंसर कितना आया है याद रखिए, डब्ल्यू बराबर माइनस पी ई। और अब आ जाओ यहीं फटाफट, यह अवस्था तब थी, यह फार्मूला तब था ना जब जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के 180 डिग्री पर लाया गया था। अब एक जनरल फार्मूला, चलिए फिर से देखिएगा, यही चीज एक बार और फिर से एकदम वही चीज है, वही डाइपोल फिर से उठा दीजिए। लेकिन अब कैसे लाना है? अब वैसे नहीं लाना है, अब एक जनरल फार्मूला बनाने जा रहा हूं। अब कैसे लाना है देखिए, इन्फिनिटी से फिर ला रहे हैं, लाइए तो अब चलिए लाइए, उठाइए लाइए इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी है, हाँ लाओ, चलो लाओ 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 लाओ, हाँ लाइए, लाओ बेटा से लाए, यहाँ रख दीजिए, रख दिया, ए प्लस ए माइनस पी, यही है पी, है ना। अच्छा, और ये डिस्टेंस कितना था? 2L होता ही है, लेकिन हमको तो डिस्टेंस अभी अभी अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी अभी क्या सीखे हो कि हम लोग को डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चाहिए थी ना, तो डिस्टेंस तो हमको ए चाहिए थी ना। तो जब ये है 2L और एंगल बनाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता हुआ आ रहा है ना इन्फिनिटी से। तो जब ये थीटा एंगल बनाता हुआ आ रहा है, देखिए थीटा एंगल बनाता आ रहा है, एंगल भी थीटा ये भी होगा, ये 2L है, तो हमको तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में कितना आया, यानी कि 2L ये नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हुआ 2 क्या L cos थीटा। अब फोर्स वो तो अभी भी वही रहा जैसे पीछे पढ़े हो, माइनस क्यू ई, अगेन एक्सेस वर्क, डॉट प्रोडक्ट W बराबर, अब क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट 2L cos थीटा है, तो क्यू ई फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट 2L cos थीटा। डायरेक्शन क्या है, फोर्स कैसा, माइनस माइनस W बराबर, हाँ W बराबर क्या हुआ, माइनस 2QL E cos थीटा, हो गया। ओके, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर ऑल पोजीशंस। अब क्या हुआ, W बराबर माइनस 2QLP हो गया इंटू ई, पी ई cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P and E, थीटा एंगल बिटवीन P and E। ओके, हो गया, थीटा इज द एंगल बिटवीन P and D, फैंटास्टिक। तो क्या पढ़ रहे थे आप? हाँ बोलते जाओ बेटा, क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? धुनाई, हाँ किसकी धुनाई? डाइपोल, ओके गुड, P100 फिजिक्स, हाँ मजा आ गया बेटा। ओके चलो, तो ये है वर्क, क्या निकाले, पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स कि डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, तो डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, जल्दी बोलो, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी एक्सेस वर्क डन से आई ना, यदि एक्सेस वर्क होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी होगी,
यदि एक्सेस वर्क नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। हाँ भाई, फैंटास्टिक, जीरो होगी। चलो कैसे, आ जाओ आ जाओ। चलो अगला देखना, अब एक आंसर दे दो तो जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन का आंसर दो। तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ नीट में क्वेश्चन था एक, यहीं से। क्या पूछा था? चलो चलते हैं, बस एक सेकेंड। चलो भाई, क्या पूछा था देखो। ए डाइपोल, जल्दी लिखो, जो नीट में तुम्हारे आया हुआ क्वेश्चन है उसको लिखो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, an electric dipole brought from infinity to an electric field. Electric field E uniform. क्या कह रहा? An electric dipole brought from infinity to an electric field E uniform perpendicular to the E, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ला रहा जा रहा है इन्फिनिटी से। कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। बस चीज़ वही है, उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा कुछ और रही होगी, लेकिन पूछा क्या था वो मुझे बिल्कुल याद है, यही। मारो आंसर जल्दी, फटाफट मार दो आंसर जल्दी से। हाँ, क्या कर रहे भाई? अरे भाई बस एक लाइन। डब्ल्यू पर अभी पढ़े हो ना? हाँ बोलो। पोटेंशियल एनर्जी, वही डब्ल्यू बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। अभी अभी पढ़े हो, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, क्या कहोगे? माइनस, हाँ बस वही थीटा, परपेंडिकुलर आ रहे हो ना। पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस पीई कॉस 90, जितने डिग्री पे ला रहे हैं बस डिग्री रख देना डायरेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी बराबर जीरो, कॉस 90 जीरो, डब्ल्यू बराबर जीरो, वर्क डन जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। दैट इज आंसर, फैंटास्टिक आंसर। मीन्स कि यदि देखना कंसेप्ट, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ला कैसे रहे हो? परपेंडिकुलर, मीन्स ऐसे। अब चाहे ये अवस्था हो या चाहे, हाँ, या चाहे ऐसे हो, देखो, या चाहे ऐसे हो, बात वही रही। ऐसे ला रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कैसे है? 90 डिग्री ये। अच्छा, अब वैसे समझो, जितना प्लस वाला वर्क किया उतना ही माइनस, डब्ल्यू बराबर जीरो, वर्क डन जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर जीरो। यहाँ भी वही केस, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री जीरो, बस। क्योंकि वह पोटेंशियल एनर्जी जो डाइपोल में होती है वह एक्सेस होती है, तो जब एक्सेस होगा तब ना। आज जब ऐसे ला रहे, देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा रहे हो ऐसे, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस मान लो, तो जितना प्लस गया, देखिए जितना प्लस गया उतना ही माइनस, तो प्लस का वर्क डन माइनस का वर्क दो बराबर है, सम किया जीरो, तो जीरो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आओ देखा जाए। नेक्स्ट, ये सब रिवाइज कर डालिए, एग्जाम के नोट बना लीजिए सब फर्स्ट क्लास का, कहीं कोई डाउट ना रहे, है ना। क्योंकि नीट के बच्चों के लिए P100 फिजिक्स का टारगेट है क्या? 720/720। ओके, और IIT के बच्चों के लिए बिल्कुल 100% मार्क, चाहे IIT मेन हो चाहे IIT एडवांस हो, 100%। चलो, और पूरा डेरिवेशन बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो
बिल्कुल एकदम से पूरा डेरिवेशन देख रहे हो, माँ तोड़ के रख दो पूरा 100% मार के एकदम। चलो आ जाओ, कमांड नेक्स्ट पॉइंट। अब लिखिएगा कि टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform electric field, in uniform electric field। चलो आ जाओ बेटा, यह जल्दी से डायग्राम बना दो। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइपोल ले लीजिए, हाँ एक डाइपोल ले लो, ले लिया। ये जानते ही हो 12 है, हो गया, ये सब क्लियर है। टार्क पहले से आपको पता है, टार्क कितना लगता है, तो अभी इसको टार्क निकालने की जरूरत है बेटा। चलो अब आपने क्या किया, हाँ जब बोले ध्यान देना बेटा, यहां पर ऑलरेडी पहले से टार्क लगा था, लगा है कितना, टार्क बराबर पीई साइन थीटा पहले से लगा हुआ है, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश कर रहा बहुत देर से, हाँ बहुत देर से लगा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाने की कोशिश कर रहा। लेकिन आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, कितना दे दिया, डी थीटा, देखना डी थीटा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, डी थीटा। तो जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे इसके पोजीशन से, जो ही हटाएंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले से रहता और आप हटाते तब भी वही चीज, पहले से यदि यहाँ है थोड़ा हटा रहे हैं तब भी वही चीज, यदि यहाँ पे रहता, देखो बेटा, और मान लो हम यहाँ मान लें पहले, और आप इसको हटा रहे हो, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट आप दे रहे हो, तब क्या कहेंगे, तब ये मान लो अब यहाँ पहले था, आपने हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो कोई दूसरा पोजीशन बना दिया जाए ना, तो चलो दूसरा कोई पोजीशन बना दें। अब क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ ले लिए हम लोग, चलिए हम अलग से बना दें, कोई एक पोजीशन बना दिया जाए। चलो बेटा आ जाओ, देखो पहला इनिशियल पोजीशन चाहे जहाँ पे हो, आप डी थीटा डिस्प्लेसमेंट देना है, डायग्राम फिर से देखें, चलिए डाइपोल कहाँ ले लिया जाए, यही ले लें, सबसे अच्छा ले लिया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दीजिए, तो दे दिए हल्का सा, हाँ कोई भी देखे दे दिया, चलो प्लस क्यू माइनस क्यू, हो गया बेटा, हाँ क्यू तो है ही, माइनस तो लगा ही, हाँ चलो बेटा दे दिया। चलो पहले पी किधर था, ये था, आपने हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया ना, कितना, डी थीटा, तो जो ही दे करके छोड़ोगे तो यही रहेगा नहीं, इस पर टार्क लगा है ना, टार्क इसको इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ये वापस आएगा तो यहाँ रुकेगा कदापि नहीं, इनर्शिया के कारण यहाँ चला जाएगा। किसके कारण से गया, इनर्शिया, यहाँ पहले था, आपने हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया ऊपर उठाया, तो जब आप ऊपर ले जा रहे थे तो इसके विपरीत में टार्क काम कर रहा था, आप क्या लगाए थे, अपने फिंगर से टार्क रोटेट करा रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या लगाया था, एंटी टार्क, यानी आपके घुमाने का डी थीटा डिस्प्लेसमेंट देने का विरोध कर रहा था एंटी टार्क। फैंटास्टिक, P100 फिजिक्स, ओके, हाँ धुनाई बेटा, फिर से सुनो, P यहां था, डाइपोल आपका ये है, P ये है, P स्टेबल इक्विलिब्रियम में, थोड़ा सा जब आपने इसको डी थीटा डिस्प्लेसमेंट दिया, यानी विस्थापन दिया, कोणीय विस्थापन,
तो टार्क इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा था और आप ऊपर उठा रहे थे। आपने वर्क डन किया ना, और वर्क डन इनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। जो हटाया हाथ, इनर्शिया के कारण फिर अपने मूल अवस्था में आएगा। अपने वो टार्क, एंटी टार्क उसको मूल अवस्था में लाया। कौन लाया मूल अवस्था में? एंटी टार्क। तो एंटी टार्क उसको मूल अवस्था में लाया, लेकिन इनर्शिया के कारण रुका तो है नहीं, आगे बढ़ गया। तो जब आगे बढ़ा तो फिर एंटी टार्क ऊपर ले जा रहा है। मीन्स कौन सा टार्क है बेटा? एंटी टार्क। तो अब यहाँ ऑसिलेशन की भाषा में एंटी टार्क नहीं बोलेंगे, अब इसको कहेंगे ना रिस्टोरिंग टार्क। यानी यही एंटी टार्क ही क्या नाम बन गया? रिस्टोरिंग टार्क। ये भी क्या है? क्या है? रिस्टोरिंग टार्क। तो रिस्टोरिंग टार्क का मेन काम क्या था? डाइपोल को, वैद्युत द्विध्रुव को अपनी मूल अवस्था में ले जाना, लेकिन इनर्शिया के कारण आगे बढ़ गया। तो जब आगे बढ़ गया तो फिर रिस्टोरिंग टार्क ऊपर ले गया, फिर इनर्शिया के कारण आगे बढ़ गया। अब क्या होने लगा? क्या होने लगा? ऑसिलेशन। क्या होने लगा? ऑसिलेशन स्टार्ट्स। अच्छा, अब वो जो रिस्टोरिंग टार्क है ना, वह यहाँ माइनस लगा दो। तो टार्क में यदि माइनस लगा दिया जाए तो बन जाता है रिस्टोरिंग टार्क। और याद रहे, रिस्टोरिंग टार्क वह टार्क होता है जो ऑसिलेटिंग बॉडी को अपने मूल अवस्था में हमेशा लाने की कोशिश करे। जब इधर जाए तो इधर, इधर जाए तो इधर। जैसे सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में होता है रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स का क्या काम होता है? रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर होता है? हमेशा मूल बिंदु की तरफ, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ। हमेशा जब वस्तु दाहिने जाती है तो फिर वह मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। उसका यानी कि डिस्प्लेसमेंट के ठीक उल्टा होता है हमेशा। तो जब वस्तु दाहिने जाएगी तो दाहिने जाने का विरोध करेगा, मूल बिंदु पे लाएगा। और जब वस्तु बाएं जाएगी तो बाएं जाने का विरोध करेगा, मूल बिंदु पे लाएगा। तो न दाहिने जाने देता है, न बाएं जाने देता है। वस्तु दाहिने जाती है और खींच के लाता है, फिर यह अपनी इनर्शिया के कारण फिर बाएं चली जाती है, फिर बाएं से लाता है, फिर दाहिने चली जाती है, दाहिने से लाता है, फिर बाएं चली जाती है, बाएं से लाता है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर होता है? सेंट्रल, टूवर्ड ऑलवेज मीन पोजिशन। वस्तु चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो, वो रहेगा हमेशा मीन पोजीशन तक। ठीक वैसे ही यहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क का काम देख रहे हो? ये बस नीचे जा रही है तो उसको ऊपर रोटेट करके ले जा रहा है, और जब बस ऊपर जा रही है तो उसको नीचे ला रहा है, यानी मीन पोजीशन में रखने की कोशिश कर रहा है। यही है आपका मीन पोजीशन। क्या पढ़ रहे हो? हाँ, पढ़ क्या रहे हो भाई? हाँ, तो बात कर लिया जाए, क्या पढ़ रहे हो? हाँ, धुनाई हो रही बेटा। क्या? डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का टाइम पीरियड निकाल रहे हो उसके ऑसिलेशन का। बोर्ड के बच्चों को प्रूफ करने को आएगा, बोर्ड वाले बच्चों को प्रूफ करने को रहेगा एग्जाम में अपने। ठीक है? और बाकी के लिए कंसेप्ट समझना जरूरी है। नीट और आईटी वालों के लिए कंसेप्ट को समझिए, और मेन फाइनल फार्मूला तो अवश्य रटा रहे, याद रहे। क्लियर? और कंसेप्ट 20 की सारी लाइन्स। चलो अब आ जाओ, फटाफट आंसर निकाल दिया जाए। हो गया बेटा? तो रिस्टोरिंग टॉर्क। चलो अब आ जाओ। तो जानते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे हो रहा है? एंगुलर। सिंपल हार्मोनिक मोशन दो टाइप होते हैं, लीनियर और एंगुलर। ये कौन सा है? एंगुलर। जहां पर डिस्प्लेसमेंट लीनियर होता है वह लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, वहां पर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। समझा? चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ा जाए। चलो, ये थीटा बहुत ही छोटा था ना, ये थीटा बहुत छोटा था ना, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब थीटा होता है स्मॉल, तो मैथ की भाषा जानते हो ना क्या? कि टाउ को माइनस पी ई थीटा लिखते हो। तो जब थीटा का मान बहुत ही कम होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख देते हो। मीन्स दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट क्या कहता है? चलो अभी एक लाइन और बढ़ दिया जाए। ये तो रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया, तो अब निकालोगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मान निकाल लो। याद आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? टार्क बराबर आई अल्फा भाई, और कौन सा? तो अल्फा बराबर टार्क बटा आई। टार्क तो पाई गए हो, कितना पाए हो? माइनस पी और क्या? ई थीटा बटा
आई, ओके। हाँ, ऊपर लाइन हो गई सर। चलो हटा दे, नोट कर लियो ना। हाँ, इतना देर में तो नोट नहीं कर पाओगे क्या? चलो आ जाओ। चलो भाई आगे, हाँ कहाँ तक पहुंचे? एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल दिए हो। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डाइपोल निकाल दियो ना। कितना आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, चलो जल्दी। हाँ, डाइपोल, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डाइपोल निकालिए बेटा। अल्फा, अल्फा इक्वल टू, हाँ बोलो कितना आया? अल्फा बराबर माइनस पी ई आई थीटा। ओके, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहलाता है। हो गया? तो अब क्या करते हो? एसएसएम में, एसएसएम अभी P100 फिजिक्स में भी नहीं आया है, आने वाला है, कमिंग सून। हाँ, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कमिंग सून। जैसे कोई मूवी नहीं होती है, कमिंग सून, वही कमिंग सून। तो चल फिलहाल यहाँ उसी की जरूरत है, तो आ जाओ। तो कहीं पर भी किसी भी कहीं पर भी एसएसएम अभी पढ़ोगे तो एसएसएम का सिद्धांत है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति का सिद्धांत है। कहीं पर भी किसी का भी टेक्निक है, सिद्धांत है, टेक्निक है, ट्रिक्स, मैजिकल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। क्या? सुनो, जब भी किसी वस्तु का टाइम पीरियड बताना हो या फ्रीक्वेंसी बतानी हो तो ऐसे न्यूमेरिकल को 3 इस लाइन में सॉल्व करते हैं। चलो बोलो पहली लाइन, बोलो जल्दी, हम नहीं बोलेंगे तो बोलो। हाँ, पहली लाइन याद आ रहा है। पहली लाइन रिस्टोरिंग टॉर्क निकालते हो, आज जब लीनियर वाला रहेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बोलोगे। तो पहली लाइन रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क, दूसरा स्टेप एक्सेलरेशन, तीसरा स्टेप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन, और चौथा स्टेप आंसर। फिर से बोलो, पहला स्टेप रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरा स्टेप एक्सेलरेशन, तीसरा स्टेप कंपेयर, चौथा स्टेप आंसर। यहां पर भी एक कौन सा स्टेप? पहला पूरा हो गया, एक्सेलरेशन आ गया तो स्टेप पूरा। आई क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नोट कर लो पे। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाइपोल का। हो गया? चलो पहला स्टेप पूरा, दूसरा स्टेप स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलो क्या होता है? अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देना 2 नंबर पे। चलो ये तो सब हो गया होगा बेटा, हटा दे। हो गया? चलो आ जाओ, देखो दूसरा स्टेप हो गया। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हो गया। चलो अब क्या करते हो? हाँ, कंपेयर, कंपेयर, बस कंपेयर कर दो तुम फटाफट, कंपेयर करो। हाँ, दोनों का कंपेयर कर दो। देखो यहाँ यहाँ ओमेगा स्क्वायर है ना, जहाँ यहाँ ओमेगा स्क्वायर है इसमें क्या है? हाँ, माइनस माइनस कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, अल्फा लेफ्ट हैंड, ओमेगा स्क्वायर बोलो पी बटा आई, तो ओमेगा होगा ना अंडर रूट पी ई आई। ये क्या है? यदि बताना होता एंगुलर वेलोसिटी तो आंसर आ गया था। ये है ना एंगुलर वेलोसिटी ना ऑफ डाइपोल। कैसा कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पी क्या है फॉर्मूला बेटा? पी आया डाइपोल मोमेंट, ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फैंटास्टिक। अब देखो हमको टाइम पीरियड निकालना था, नो प्रॉब्लम। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई टी बराबर अंडर रूट पी ई बाई आई। ठीक, तो टी बराबर, हाँ बस फटाफट, टी बराबर 2 पाई
टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बटा पी ई। देखा, बस आंसर हो गया। फैंटास्टिक, मजा आ गया। हाँ, P100 फिजिक्स। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ पर यदि फ्रीक्वेंसी पूछा तो क्या करोगे? अरे बस रिवर्स कर देना यार, और क्या। n बराबर 1/2 पाई, सी का उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि n बराबर 1/t होता है। तो 1/2 पाई अंडर रूट पी ई बटा आई। देखा, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी ई। देखो, हाँ चेक कर लेना, t बराबर 2 पाई आई बाई पी। ओके, और इसमें 10 रिवर्स। तो ये याद रखो बस, दोनों चक्कर में पढ़ना, ये भी याद करो, भी याद करो ना, एक याद करो बस। बोर्ड के बच्चों के लिए प्रूव करना है, बाकी लोगों के लिए मेन फार्मूला, मेन लाइन, आईआईटी मेंस एडवांस के लिए मेन फार्मूला तैयार होना चाहिए कंसेप्ट डीप में, और बोर्ड के बच्चों को प्रूफ बनाएगा, ये प्रूफ करने को आएगा। ठीक है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसी बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, ऑल ओवर इंडिया का स्टेट बोर्ड होगा, तो वहाँ पर प्रूफ करने को आएगा। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईसी बोर्ड हो, या आपका यूपी बोर्ड हो, या बिहार बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो। ओके, और बाकी लोगों के लिए आईआईटी जो नीट में देंगे उनके लिए मेन फार्मूला जैसे सभी क्वेश्चन का यूज करना। हो गया, फैंटास्टिक। चलो, मीन्स कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू पी एंड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान जितना ज़्यादा होगा, टाइम पीरियड उतना ही कम होगा। टाइम पीरियड कम का मतलब उतना ही फास्ट। हाँ, यहाँ से देख लो कितना तेजी से ऑसिलेट करेगा, जितना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, जितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगी, यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगी तो ऑसिलेशन स्लो होगा, कम होगा। चलो आ जाओ जल्दी से। हाँ, एक चलते चलते एक क्वेश्चन बता दो तो जल्दी से इसी पर। यहाँ से तुम्हारा न्यूमेरिकल आया है, तुम्हारे नीट एग्जाम में, एआईपीएमटी एग्जाम पहले जब होता था तो यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा है, अवश्य क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, कौन सा आएगा बस यही नहीं फिक्स है, आएगा यहीं से, ये फिक्स है। चलो, अब चलते चलते क्वेश्चन मार दो जल्दी फटाफट। हाँ जी, जल्दी मारो क्वेश्चन। चलो आ जाओ। जैसे मान लो कि यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यह, और इसमें दो इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिए गए। हाँ, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, और दोनों को एक साथ रखा गया है कि वह ऐसा दोनों को एक ही साथ ज्वाइन किया गया है। ऐसे ज्वाइंट कर दिया गया है। ऐसे दो को ज्वाइंट किया, ये बड़ा छोटा हो गया क्या, बराबर बराबर, दोनों आइडेंटिकल हैं। टू आइडेंटिकल electric dipoles are placed in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है इसको। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, डाइपोल मोमेंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जल्दी से बोल दो तो टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड बोलिए। हाँ, जल्दी आंसर मारो, जल्दी मारिए आंसर। मार दिया, जल्दी करो, बस हो गया, एक लाइन था, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब यहाँ दो हो गए, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। अब कैसे रखा गया ये ध्यान देना है। अब इसका पी किधर है, ये है इधर P1, ये क्या है P2, है ना, मीन्स P1, और ये क्या है, P2।
कितने डिग्री पर। तो यार ये बात याद करो, आइडेंटिकल है तो पी दोनों है। यह बात याद करो कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो रिजल्टेंट कितना हो गया, P बराबर अंडर रूट क्या P1 स्क्वायर P डैश मान लो P डैश P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है तो 2P1 P2 cos थीटा वाला cos थीटा 90 जीरो हो जाएगा तो बचेगा यह। तो P डैश फाइनल कितना आया अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हुआ ना P रूट 2 P डैश। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालोगे तब फिर क्या हुआ। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो टेंसर क्वांटिटी है, ना एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करती है और ना वेक्टर लॉ को फॉलो करती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा सम होती है, कभी माइनस नहीं होती। तो आई डैश बराबर आई प्लस आई, तो आई डैश बराबर 2i। फैंटास्टिक। फाइनल आंसर 2 पाई अंडर रूट पी ई। अब पी के क्या रखोगे पी, हाँ ऐसा रख दो रूट 2 पी ई बटा आई। ओके हो गया। अब देखो तो ये रहा आंसर, हो गया फैंटास्टिक। चलो अगला क्वेश्चन बोल दो जल्दी से, बस चलते चलते मार दिया जाए दाना का क्वेश्चन। और आ जाओ देखो, अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका हो गया ना ये अंडर लाइन नोट करो। फाइनल आंसर कितना है इसका T बराबर 2 पाई अंडर रूट के अंदर फिर रूट 2 पी ई बाई आई। हाँ अरे अरे आई डैश तो बराबर 2i है ना, देखो गड़बड़ हो रहा था 2i। हाँ 2i तो रूट से काट दो, हाँ मन करे तो काट दो, क्या करना। चलो फाइनल कितना हुआ T बराबर 2 पाई अंडर रूट से कटेगा पी ई अपान रूट 2i। ये है फाइनल आंसर, देखो चेक करो हो गया। फाइनल आंसर T बराबर 2 पाई अंडर रूट पी ई अपान रूट आई। चलो अब कह रहे थे एक और जल्दी से कर दिया जाए। एक क्वेश्चन और चलता है। चलो बेटा अब जैसे मान लो कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो डाइपोल ऐसे रखे हैं, आइडेंटिकल हैं दोनों आइडेंटिकल हैं, ऐसे रखे हैं, दो आइडेंटिकल है। जल्दी मारो टाइम पीरियड, तो इसका क्या होगा टाइम पीरियड जल्दी करो टाइम पीरियड जल्दी बोलो। एक लाइन ऐसे मार दो 2 पाई अंडर रूट पी डैश ई बटा आई डैश, यही ना। जब दो रहेंगे तो डैश लगा दो, नेट निकलना रहेगा। चलो टी बराबर बोलो जल्दी 2 पाई अंडर रूट पी डैश वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी है, दोनों पी है, एक दिशा ये है दूसरे की ये है, उल्टा रखा हुआ है। तो पी डैश कितना हुआ वेक्टर क्वांटिटी पी डैश 0 2 पाई 0 गुणे ई बटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अभी भी 2i ही होगा, 2i कर देना है 0 टाइम पीरियड कितना 0। ओके टाइम पीरियड 0, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट, उल्टा फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट, टाइम पीरियड 0। ओके क्लियर। अरे हाँ बोलो, मजा आ गया। क्या पढ़ रहे थे, किससे धुनाई कर रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सब कुछ देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइम पीरियड, टार्क, सब कुछ देखा, वर्क डन कैसे निकालोगे, मजा आ गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे 2 लेक्चर है बेटा, ये था लेक्चर 11, इसके पहले हुआ है लेक्चर 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पार्ट 10 और पार्ट 11 ये आपका जबरदस्त तैयार होना चाहिए। अब बेसिक थियरी जो भी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल का बता दिया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पहले बता दिया हूँ। अब यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चंस, तो अभी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का जो पार्ट चल रहा है बेटा, इसमें अभी आएंगे 5-6 वीडियो और सब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के होंगे।
लेकिन आपको देखना है सिस्टमेटिक, नोट्स बनाते जाना है सिस्टमेटिक 1 बाय 1। आप वीडियो कुछ दिन के बाद रिवाइज करते रहिए, दोहराते रहिए, नोट्स भी दोहराते रहिए। नोट्स में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए पूरा वीडियो नहीं लिख पाएंगे ना, अब पूरा लिखना भी नहीं है। मेन में फार्मूला नोट करिए, वीडियो बार फिर रिवाइज कर लीजिए, अब मेन में फार्मूला सब नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का जो पार्ट चल रहा है, फर्स्ट ईयर में चल रहा है इस समय फ्रिक्शन स्टार्ट होने वाला है, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है इसमें चल रहा है अभी इस समय अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो 2 चैप्टर लगातार चल रहे हैं इसमें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चल रहा है और दूसरा चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब अगला जो वीडियो आएगा वह आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल, और मैग्नेटिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल हालांकि हो चुका है, करा चुका हूँ, तो अथवा बाद में आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल बाद में आएगा। अब आएगा मैग्नेटिज्म, अगला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट आप करने के आगे का चैप्टर मैग्नेटिज्म, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब वो आएगा मैग्नेटिज्म, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये चलता रहेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग के 2 चैप्टर बाकी है बेटा। कौन कौन? कैपेसिटर हम लोग पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर का न्यूमेरिकल बीच में आएगा। तो अब हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, थ्योरी बेसिक थ्योरी सब कुछ हो चुकी है, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हो चुके हैं। उसके जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो अभी आता रहेगा। न्यूमेरिकल तो चलता ही रहेगा ना, आपके एग्जाम तक सब चलता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूमेरिकल्स आना है, कैपेसिटर का भी न्यूमेरिकल आएगा। लेकिन जो चैप्टर अभी बचा हुआ है इलेक्ट्रिक कंडक्शन और सिंपल सर्किट, यहाँ 2 चैप्टर यहाँ बाकी है। तो अब उधर मैं शुरू करूँगा मैग्नेटिज्म, आगे बढ़ाता रहूँगा, और इधर इलेक्ट्रिक कंडक्शन, सिंपल सर्किट, पोटेंशियोमीटर ना, गैलोमीटर वगैरह पढ़ा चुका हूँ बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट वाले में गैलोमीटर का अमीटर में कन्वर्जन, वोल्टमीटर में कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उसमें कुछ आ गए हैं, कुछ अभी आने हैं। और पोटेंशियोमीटर, पोस्टाफिक बास, मीटर ब्रिज, ये सारी चीज़ें अभी आने वाला है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो अच्छी तरह से खुद तैयार करा लीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।